यार ये कितना पतला है, इतना कम वेट, ये चल क्यों नहीं रहा है, इसके दांत कब आएंगे। भाई मतलब बच्चे का कंपैरिजन अपने ही पापा से होता रहता है, अपने पापा और अपनी बुआ से होता रहता है। नहीं है कि एक घंटे दिन में एक बार बोल दिया हो, भाई दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से 20 घंटे में डेली कंपैरिजन होता है अपनी ही बुआ और अपने ही पापा से। बेटी गई है माँ पे तो वो किसी चीज़ पे गई नहीं, माँ पे पता है वो कहाँ गई है, जहाँ मतलब यार इतनी हंसी आ रही है मुझे ये बोलते हुए, माँ पे वहाँ गई है जहाँ वो कुछ उल्टा काम कर दे ना। बोलते हैं ना, तुम अपनी प्रेगनेंसी में बंदे ने तुम्हें कैसा ट्रीट किया तुम वो कभी भूलते नहीं हो। वो बात सच है, अच्छा भी ट्रीट किया हो तो तुम वो चीज़ भी कभी भूलते नहीं हो। हाय मामाज, आई एम here विद अनदर रिलेटेबल वीडियो। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, यार ये कितना पतला है, इतना कम वेट, ये चल क्यों नहीं रहा है, इसके दांत कब आएंगे। इतने में तो मेरा बच्चा ये करने लग गया था, इसके पापा वो करने लग गए थे, इसके पापा इतने मोटे थे, बुआ इतनी मोटी थी। तो ये सब बातें मैं आपको बताने वाली हूँ जो हमारे बच्चे के बारे में बोली जाती है, पैदा होने से लेके और टिल डेट वो अपने पैरों पर खड़ा ना हो जाए, मुझे लग रहा है तब तक बोलते ही रहते हैं घर वाले। तो घर वालों की, जब कभी कभी घर वाले ऐसी बातें बोल देते हैं हमारे बेबी को लेके कि बाहर वालों की बोलने की ज़रूरत ही नहीं होती चीज़ें। तो ये मैं आज आपको शेयर करने वाली हूँ जो मेरे साथ मेरे को भी बोली गई हैं, जबकि मेरे इन लॉज बहुत सही हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत ध्यान रखते हैं, स्टिल उन्होंने भी मेरे को चीज़ें बोली हैं। अब मैं बताती हूँ क्या चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल से हर फैमिली में, हर न्यू मॉम को, हमारी मम्मियों को भी बोली गई होगी, हमें भी बोली जा रही है, और मुझे नहीं लगता है कितना कंटिन्यू रहने वाली है ऐसी चीज़ें, कब तक बोलते रहेंगे। तो मैं बताती हूँ मेरे को क्या बोला गया था। सबसे पहले कि जो मेरी बेबी है उसकी दादी ने बोला था, क्योंकि मेरी सास ही है और तो है नहीं कोई, तो उन्होंने बोला, बाकी भी बोलते हैं यार सब लोग, मतलब रिलेटिव्स वगैरह सब बोलते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो पहला बोला था कि यार ये कितनी पतली है, इसका वेट गेन क्यों नहीं हो रहा है। बस अब लगे थे कितनी पतली है, कब से इसका यही वेट है, इसका वेट गेन कब होगा। तो एक दो दिन सुनते हो तुम तो, पहले पहले तो किसी के लिए एक दो दिन सुनना भी मुश्किल रहता है भाई। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में तुम भैया मतलब 20 घंटे तो तुम एक ही रट लगाए हुए हो, वेट कम है, वेट ये है, वेट वो है, वेट ये है, ऐसा है वैसा है, यही बोलते जा रहे हो बच्चे को लेके। तो भाई वो एक टाइम बाद तो बंदा टॉर्चर होकर जवाब देगा ही ना तुम्हें पलट के। उसके बाद पेट का साइड हुआ तो अब इसके दांत क्यों नहीं आ रहे हैं भाई। अब 5 महीने से स्टार्ट, 5 महीने तो मेरे बच्चे के सारे दांत आ गए थे। अरे यार मतलब भाई मतलब बच्चे का कंपैरिजन अपने ही पापा से होता रहता है, अपने पापा और अपनी बुआ से होता रहता है। इसकी बुआ के तो उस टाइम पे सब कुछ हो गया था, मतलब मेरे को लग रहा है पता नहीं मतलब उसके पापा और बुआ को इस टाइम पे सारे मतलब 5 महीने में वो चलने भी लग गए थे, दांत भी आ गए थे, उन्होंने क्रॉल किया ही नहीं, वो सीधा उड़ने लगे थे। और आज के टाइम पे वो उड़ रहे हैं शायद से, ये सब इतने टाइम से करके। मतलब ना मुझे फ़नी भी लगता है ये सब चीज़ें सुनकर, मुझे गुस्सा भी बहुत आता था कि यार भाई कैसे पॉसिबल है, मुझे तो यकीन ही नहीं होता था। मैं तो अपने घर वालों से भी पूछती थी, मतलब कि मम्मी यार कि मैं इतने टाइम तक ये चीज़ें करने लगी थी क्या। टच वुड जो मेरे मायके साइड से, ऐसे नहीं कि मैं उनको फेवर कर रही हूँ, उनकी तारीफ़ कर रही हूँ, उन्होंने मेरे को एक भी चीज़ नहीं बोला, बल्कि उन्होंने हमेशा मेरे को यही बोला है कि बच्चे अपने टाइम पे सब कर लेते हैं। जो चीज़ ना मुझे बहुत बेस्ट लगती थी कि उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि यार अब तक चल क्यों नहीं रही है, इसका वेट गेन क्यों नहीं हो रहा है। इवन वो पता क्या बोलते थे कि बच्चा ना पतला सही होता है, फट फट वो चीज़ें कर लेता है, अपना ताकतवर होता है, मतलब ऐसे बोलते थे मेरे घर वाले कि पतले बच्चे, मोटे बच्चे, थुलथुले बच्चे अच्छे नहीं लगते हैं। एक टाइम बाद जब वो आगे जाके पतले होते हैं तो उनको देख के बहुत बुरा फील होता है। जो पतला बच्चा होता है वो बहुत जल्दी चलना वलना सब चीज़ें जल्दी, जो पतला बच्चा होता है ना वो चीज़ें बहुत जल्दी करने लग जाता है, जल्दी से वो चलने लग जाता है, क्रॉल करने लग जाता है, टाइम से पहले चीज़ें करने लग जाता है। तो वो हमेशा ऐसा बोलते थे कि बेनिफिट होते हैं पतले होने के भी बहुत। तो उन्होंने कभी इस चीज़ को नेगेटिवली नहीं बोला है मुझे। तो मेरे घर में तो ससुराल साइड में जब भी जाती हूँ ना, मैं यही सुनने को मिलता मुझे, यार कितनी पतली है, कितनी पतली है, ऐसे करके। अब वेट को लेके मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी स्पेशली, उसमें मैं आपको पूरी वेट जर्नी बताऊंगी अपने बच्चे का, ठीक है। उसके बाद अब घर वाले, वेट का तो हो गया, वेट के बाद पता क्या बोलते हैं
इसके दांत कब आएंगे भैया, 3 महीने से चालू हो जाते हैं, दांत कब आएंगे, दांत कब आएंगे, अरे यार भाई उसको ज़िंदगी, उसको सांस तो देने दो। दांत लेके करवाना क्या है तुम्हें, दांत आ जाएंगे तो दांत आ जाएंगे तो तुम्हारी अलग एक्सपेक्टेशन हो जाएगी। दांत आने के बाद जब वो भैया मेरी बच्ची क्रॉल करने उसने चालू किया था ना, बस ये मैंने तो अपने जीवन में ऐसा क्रॉल करते हुए पहली बच्ची को देखा है। ऐसा बोलते थे मेरे बेबी को लेके। तो उसके बाद तो उसका चलना कब चालू हुआ ना पता भी नहीं लगा है हमें। तो मैंने बोला अरे यार भाई अब मैं क्या बोलूँ सारा तुम। फिर मैंने को एक दिन बहुत गुस्सा आया तो मैंने यही बोला, मैंने बहुत नेगेटिव नहीं बोला उनको, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि देखो वो भी उतना ही प्यार करते हैं, उनकी भी तो अपनी ही पोती है, तो वो कुछ गलत चीज़ें तो चाहेंगी नहीं उसके लिए। तो मैंने एक दिन बोला, मैंने कहा यार मम्मी ना एक चीज़ आप सुन लो, मेरे को ना बच्ची को लेकर नेगेटिव चीज़ें नहीं सुननी है, क्योंकि जितना आप नेगेटिव बोलते हो ना उतना बच्चा वैसा है नहीं, लेकिन हो जाएगा अगर आप बोलते रहोगे। यार जैसे मान लो मेरा फेवरेट कलर पिंक है, अब मैं कोई मुझे पिंक को लेके नेगेटिव चीज़ें बोलता रहेगा, उल्टा उल्टा बोलता रहेगा, तो एक दिन मेरे माइंड में भी आ जाएगा ना कि यार हाँ शायद बेकार ही है ये, मैं बेफालतू में ही पसंद करती हूँ उसको। तो ऐसी चीज़ें होती है, मतलब बंदा ना जब नेगेटिव थॉट डालते नेगेटिव चीज़ें बोलते रहते हैं तो वैसे ही होने चालू हो जाता है। तो मैंने बोला भैया बच्चे को लेके मुझे नेगेटिविटी नहीं चाहिए घर में, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे बच्चे का वेट कम है, बाकी तो सब चीज़ों में वो हाइपर एक्टिव है, तो हर चीज़ है मुझे, मैं हाइपर एक्टिव है और मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ भाई अपने बेबी को लेकर, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। मुझे मतलब ऐसी कोई दिक्कत दिख ही नहीं रही है जो मेरे को लगे कि यार सोचना पड़ जाए मुझे, क्योंकि मैं भी तो नहीं चाहूँगी ना मेरे बच्चे में कोई कमी हो, तो मेरे को दिख ही नहीं रही है कुछ भी। और फिर मैं ना फालतू की बातें सुनती भी नहीं हूँ, एक कान से सुनते एक कान से निकाल देती हूँ। जब मुझे लगता है नेगेटिव हो रहा है तो मैं नेगेटिव चीज़ें नहीं सुनती हूँ, नेगेटिव चीज़ों में मैं रोक देती हूँ कि मत बोलो, मुझे सुनना भी नहीं है, तुम भी मत बोलो भाई, मैं चाहती हूँ तुम भी अपने थॉट्स पॉजिटिव करो। उसके बाद दांत हो गया, क्रॉलिंग हो गया, मतलब भैया ऐसा कंपैरिजन कर दो ना, ऐसा नहीं है कि 1 घंटे दिन में एक बार बोल दिया, और भाई दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से 20 घंटे में डेली कंपैरिजन होता है अपनी ही बुआ और अपने ही पापा से बेटे का। वो कंपैरिजन अभी तक चल रहा है, अब बहुत मुश्किल से मैंने टोक टोक के थोड़ा बंद करवाया है। और बच्ची ना, एक तो पता नहीं आप लोग के साथ ही होता है कि वो हर चीज़ में अपने पापा और बुआ पे गई है, माँ पे तो वो किसी चीज़ पे गई नहीं। माँ पे पता है वो कहाँ गई है, जहाँ मतलब यार इतनी हंसी आ रही है मुझे ये बोलते हुए, माँ पे वहाँ गई है जहाँ वो कुछ उल्टा काम कर दे ना, हाँ ये तो तेरी तरह है बिल्कुल, तब वो मेरी तरह हो जाती है। जहाँ उसने कुछ बदतमीज़ी कर दी वहाँ बच्चा मेरी तरह हो जाता है, अदरवाइज़ वो हर चीज़ में अपने पापा जैसी है, अपनी बुआ जैसी है। माँ ने तो सिर्फ ऐसे ही जन्म दिया उसको, बस ऐसे ही पैदा कर दिया है, माँ जैसा कुछ है ही नहीं उसमें। भाई माँ का भी तो बचपन रहा होगा, माँ ने भी तो बचपन में भी चीज़ें करी होंगी, वो अलग बात है। मेरे घर वाले जो मेरे मायके साइड वाले वो कभी गिनवाते नहीं है चीज़ें कि हाँ तू, मेरे को भी बोलते कि तू भी बहुत शरारती थी, पर वो बताते नहीं है कि हाँ तूने 24 घंटा गिनवाते नहीं रहते, तू ऐसा करती थी तू वैसा करती थी। अरे भैया मेरे ससुराल में तो दिन रात तक एक बातें 1000 टाइम रिपीट होती है। अब वो रेपिटेटिव बातें ना भैया मेरे को लग रहा है, मेरे को तो छोड़ो, कल तुम मेरे को छोड़ो, कल के दिन वो मेरी बेटी को भी याद हो जाएंगे, फिर वो बोलेंगी। मैं तो बोल नहीं पाती हूँ, क्योंकि मेरे को थोड़ा ऐसा भी लगता है ना कि सामने वाला बंदा बोल रहा है तो उसको थोड़ा ऑकवर्ड भी फील होगा, तो मेरे को हेजिटेशन भी होती है कहीं कहीं जगहों पे बोलने में। अदरवाइज़ मुझे वैसे तो काउंटर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन फिर भी कभी कभी मुझे लगता है कि रिस्पेक्ट रखनी चाहिए। कोई बोल रहा है बार बार चाहिए तो छोड़ो, आप उनको अच्छा लग रहा है तो बोल लेने दो। लेकिन मेरी बेटी जब बड़ी होगी ना तब वो बोलेगी अरे यार पकाओ मत, बहुत हो गया, एक ही बार 1000 बार बता के बोर मत करो मुझे। मेरा कभी कभी मन करता है ऐसे कि अंदर ही अंदर बोलती रहती हूँ मैं, कितना पकाओगी यार इतना बता बता के। पर मेरी मदर इन लॉ इरिटेटिंग के साथ साथ बहुत फन लविंग भी है, मतलब वो बहुत प्यारी भी है, बहुत हेल्प कराती है मेरी। जैसे मेरी अपनी मम्मी, मायके वाली मम्मी मेरे साथ रहती होंगे ना, वैसी वो भी रहती है, तो उनको मतलब इरिटेट करने के साथ साथ वो मेरे साथ बहुत माँ जैसी भी है, बहुत अच्छी भी है। लेकिन जब हम मदरहुड में आते हैं ना तो पता नहीं क्या होता है, हम ना बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं बहुत जल्दी। वैसे मैं बहुत कम जल्दी चिढ़ती हूँ बड़े लोगों पे, मेरे भाई बहन हो तो मैं 1 सेकंड के अंदर चिढ़ जाती हूँ, पर जैसे बड़े लोग हो ना तो मैं उनका बहुत रिस्पेक्ट रखती हूँ, मैं बहुत हद तक टॉलरेट करती हूँ। कहीं जगह पर मैं सोचती हूँ कि जवाब ना दिया जाए क्योंकि हम छोटे हैं, तो मेरी मम्मी ने मुझे यही सिखाया कि दोनों तुम एक ही टोन में एक ही माइंडसेट से बात करोगे तो घर में कभी भी बनेगी नहीं, तो इसलिए तुम्हें चुप रहना पड़ेगा, तुम छोटे हो। तो मैं बहुत इन चीज़ों को
मानती हूँ और करती भी हूँ चीज़ें। और फिर मेरे को ये भी रहता ना कि यार उन्होंने मुझे मेरी प्रेगनेंसी में बहुत अच्छा ट्रीट किया था। मतलब वो मेरे इनरवेयर से लेके सब कपड़े वपड़े सब धोती थी। मुझे खाने में उन्होंने कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रखी, मतलब ऐसे दूर से खाना फेंक के नहीं दिया भाई। वो प्रॉपर आके मेरे लिए चीज़ें करती थी। तो मुझे उस चीज़ को बोलते हैं ना, तुम अपनी प्रेगनेंसी में बंदे ने तुम्हें कैसा ट्रीट किया तुम वो कभी भूलते नहीं हो। वो बात सच है। अच्छा भी ट्रीट किया हो तो तुम वो चीज़ भी कभी भूलते नहीं हो। तो बहुत अच्छी भी है, समझे। अब चलने वलने को लेके तो हो गया। अब उसके बाद भाई बोलने को लेके तो बच्चे का, मेरी बेटी मेरी बेटी इसकी बुआ वो तो साफ बोलने लगी थी बिल्कुल 1 साल में, क्लियर कट। मतलब वो क्लियर कट बोलने लग गई थी चीज़ें। तो मेरा तो हर बात का एक ही जवाब होता है, मन में होता है, जो मैं बाहर नहीं बोलती कि तो मैं क्या करूँ। है तो है भाई, मेरे बेटे भी बोल देगी, मेरे को उसको बुलवा के कोई स्पीच नहीं दिलवानी किसी के पास जाके कि हाँ बेटा तू ये स्पीच दे के आ जा, अब तेरी आवाज़ खुल गई, अब तू ये कर। भाई बोल तो रही है अपने एज के हिसाब से, बिल्कुल परफेक्ट चीज़ें बोल रही है। और बच्चा धीरे धीरे करके, कोई लेट, मेरी वाली तो बिल्कुल परफेक्टली टाइमली सब चीज़ें उसका सही माइलस्टोन सही टाइम पे डेवलप हो रहा है। किसी किसी के ना थोड़े आगे और किसी किसी के थोड़े पीछे लेट भी हो जाते हैं। तो उसमें ना कोई घबराने वाली है कंपैरिजन वाली बातें नहीं होती भाई। हमारे घर वालों के चक्कर में ना हम खुद ही, मतलब जब ना बार बार तुम्हें एक ही चीज़ें बोलते रहेंगे ना कि यार उसकी भी तो बेटी अभी हुई है, वो तो ये चीज़ें करने लगी है, ये चीज़ें बोलने लगी है। तो अगर मैं एक बात को 1000 बार रिपीटेडली बोलोगे ना तो बंदा ना सोचने लग जाएगा कि हाँ यार ये क्यों नहीं बोल रही है। तो भाई फ्रस्ट्रेशन होती है। तो ऐसे मैं बोल रही हूँ ना, बाहर कभी कभी ना हमारे घर वाले खुद ही घर में वो सिचुएशन खड़ी कर देते हैं कि हम खुद ही कंपेयर करने लग जाए। मैंने ऐसा नहीं करा है, बट मैं कह रही हूँ कहीं लोग होते हैं ऐसे कि करने लग जाते हैं कंपेयर। मेरे को तो भाई मेरे हस्बैंड ना बहुत सही है भाई। वो तो मेरे को बोलते हैं भाड़ में जाए, उसको जो बोलना है बोलने दो, एक कान से सुन एक कान से निकाल। तो हमारा तो यही रहता है कि सुनो सबकी, करो अपनी। तो हम यही करते हैं, सुनते सबकी है, करते अपनी ही है, जो अपने आप को ठीक लग रहा हो। तो ये बातें थी। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं वेट वाला वीडियो स्पेशली बनाऊंगी आपके लिए। और उसके बाद आऊँगी बच्चे की हरकतों में। भैया जब बच्चा 1 साल क्रॉस करता है ना, तो वो नाक में किस लेवल का दम कर रहा है आज के टाइम पे, वो मैं आपको बताती हूँ।